सोमवार को सीटू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिमला स्थित राजभवन पर मुंह पर काली पट्टियां बांधकर जोरदार मौन प्रदर्शन किया। आईजीएमसी के 200 के लगभग सफाई, वार्ड अटेंडेंट, सुरक्षाकर्मी, स्टाफ नर्सें, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मैस कुक, हेल्पर समेत अन्य कोविड कर्मियों तथा 20 सुरक्षाकर्मियों को नौकरी से बाहर रखने के मुद्दे पर सीटू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिमला स्थित राजभवन पर मुंह पर काली पट्टी बांधकर जोरदार मौन प्रदर्शन किया। मजदूर अब आक्रोशित हो गए हैं व उन्हें आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि इस मसले पर महामहिम राज्यपाल से हस्तक्षेप करके मजदूरों को न्याय देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी से 200 कोविड योद्धाओं को रोजगार से बाहर करना मानवता को शर्मसार करने की घटना है। उन्होंने कहा कि 20 सुरक्षाकर्मियों के नौकरी से बाहर करना देश के कानून का गला घोटना है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड को दिए गए सुरक्षाकर्मियों के ठेके में महा घोटाला है। ऐसे में तत्काल प्रभाव से जिन कर्मचारियों को निकाला गया है उन्हें वापिस रखा जाए। आज जो ये प्रदर्शन अब कर रहे हैं, आपको मालूम है आज पूरा 1 महीना हो गया आईजीएमसी के अंदर जो 20 सुरक्षा कर्मचारी थे आज भी उनको नौकरियों पर वापस नहीं लिया गया है। एक तरफ इन 20 सुरक्षा कर्मचारियों का मसला है, दूसरी तरफ जो कोविड वॉरियर्स है 200 के करीब है, जिनमें से ज़्यादातर लोगों को आज भी नौकरी पर वापस नहीं लिया गया है। इस सारे मसले को लेकर जो 1 महीने से सीआईटीयू के नेतृत्व में मजदूर आंदोलन कर रहे हैं और हमने शुरुआती दिनों में इस बात को रेखांकित कर दिया था कि अगर मजदूरों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन आगे बढ़ेगा, आंदोलन तेज होगा। और इसीलिए आईजीएमसी से होते हुए, रिज से होते हुए आज राजभवन पहुंचे। हम इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि हमने इस सारे विषय को आईजीएमसी के प्रबंधन से भी उठाया, ठेकेदार से भी उठाया, हमने शिमला के डीसी और एसपी के माध्यम से भी इस मसले पर हस्तक्षेप करवाने की कोशिश की और सरकार की तरफ भी इसका ध्यान हमने आकर्षित किया। मुख्यमंत्री महोदय से भी हम मिले, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला और इसीलिए आज जो राजभवन आए हैं। राज्यपाल महोदय से हमारी ये गुहार है, हम उनसे ये इल्तिजा कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है, हमारा एक विनम्र निवेदन है कि वो इसमें मसले में हस्तक्षेप करें। क्योंकि आईजीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आईजीएमसी के अंदर जो राजनीति चल रही है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जहाँ मरीज जो अपना इलाज करवाने आता है, ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझता है, वहाँ राजनीति का केंद्र बन गया है। पुराने और नए एमएस के बीच का जो टकराव था उसका खामियाजा आज कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। और जो नई कंपनी भी आई सिक्योर गार्ड, ये नियमों को दरकिनार करके इसको लाया गया। हमने आपके बीच में वो डॉक्यूमेंट्स प्लेस किए थे। 70 नंबर जो इवैल्यूएशन के थे जिसके आधार पर जो किसी को कंसीडर होना था ठेके के लिए, 70 में से 0 नंबर थे सिक्योर गार्ड के। फिर किस नियम के तहत जो है इनको ठेका दिया गया? दूसरी बार ठेका दे दिया, आज 1 महीने के बाद भी ये ड्रेस नहीं दे पाए, जूता जुराब नहीं दे पाए, वर्दी नहीं दे पाए, कैप नहीं दे पाए, बेल्ट नहीं दे पाए। पेनल्टीज़ हैं ठेके के अंदर और एक पेनल्टी जो है वो आज उसको कैलकुलेट करेंगे तो आज 50 लाख रुपए से ज़्यादा पेनल्टी जो है फाइन बनता है। क्या वो कंपनी से लिया गया? क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये कंपनी जो है नियमों को दरकिनार करके लाई गई, इसके पास साधन ही नहीं है। इस ठेके में ये भी बात स्पष्ट थी कि 2017 से पहले की कंपनी होनी चाहिए। ये कंपनी बनी ही 2020 के बाद। इसको किस तरह से ठेका मिला? इसका इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ है? ये सारे विषय हमने उठाए हैं। इन लोगों को निकालने का सिर्फ एक ही कारण था नौकरी से, क्योंकि ये सारे यूनियन के पदाधिकारी थे। और आपने स्वयं 2 दिन पहले रिपोर्ट किया प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि पिछले जो ठेकेदार थे इस कंपनी से पहले भी, रेनबो कंपनी जो थी, उसने भी 6 महीने का पैसा खा दिया मजदूरों का, पीएफ का, जो कि लाखों रुपए में। तब भी यही प्रशासन था, आईजीएमसी का यही प्रबंधन था, इन्होंने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? यानी कि आईजीएमसी के अंदर खुली कमीशन खोरी चल रही है, चोरी चल रही है। पुराने ठेकेदार से पैसे खाए, इससे भी खा रहे हैं और पैसा बना रहे हैं, और जो मजदूर है उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने इन विषयों को उठाया था कि हमें न्याय मिलना चाहिए, जो हमारे अधिकार हैं, श्रम कानून है, वो लागू होने चाहिए। तो अगर ये विषय इन्होंने उठाए तो कौन सा गुनाह किया? और प्रशासन जानता था कि अगर इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो इनकी लूट जो है प्रशासन की और ठेकेदार की बदस्तूर जारी रहेगी। इसीलिए इनको टारगेट किया गया, नौकरी से निकाला गया, विक्टिमाइज किया गया। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि लेबर ऑफिस की भूमिका कोई नज़र नहीं आई पूरे मसले में। बहुत नज़दीक है लेबर ऑफिस शिमला के अंदर। इस मसले में डीसी एसपी साहब की कोई भूमिका नज़र नहीं आई, सरकार की कोई भूमिका नज़र नहीं आई। इसलिए मजबूर होकर जो है आज हमें राजभवन आना पड़ा। तो हम राज्यपाल महोदय से जो है निवेदन करेंगे कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें, मजदूरों को न्याय दें, जो कोविड वॉरियर्स है उनको भी, और जो सुरक्षा कर्मचारी आज 20 से ज़्यादा नौकरी से बाहर है उनको भी नौकरी पर वापस लिया जाए।